नमस्कार दोस्तों, आज हम बीएस नेगी की क्लास 2 करने जा रहे हैं, जिसमें हम उत्तराखंड के राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन के जो एमसीक्यू हैं उनको करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है राज्य का द्वितीय विधानसभा भवन जो भराड़ीसैंण है स्थित है। तो जो ये भराड़ीसैंण है ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है चमोली में। चमोली कहाँ? गैरसैंण में स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन बी। दूसरा क्वेश्चन है जो उत्तराखंड उत्तराखंड राज्य में तहसीलों की संख्या के आधार पर जिलों को सम्मिलित करना है। तो जो उत्तराखंड की तहसीलें हैं इनकी संख्याओं के आधार पर जिलों को सम्मिलित करना है। ठीक है, हम बात करेंगे चमोली जनपद की। तो चमोली जनपद में कितनी तहसीलें हैं? तो चमोली जनपद में कितनी तहसीलें हैं? तो ये हैं 12। नैनीताल की बात करूं तो नैनीताल में है 9 तहसीलें और पिथौरागढ़ की हैं। पिथौरागढ़ में सबसे ज्यादा तहसीलें तो ये है 13 तहसीलें। और बात करूं देहरादून की तो देहरादून में है 7 तहसीलें। तो इस क्रम में इसका आंसर क्या होगा? तो ये होगा 2 1 3 4। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, 2 1 3 4। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इस क्वेश्चन में हमको बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। जो नारायणबगड़ तहसील चमोली में है, तो ये बिल्कुल सही है कि नारायणबगड़ तहसील चमोली में है। दूसरा मतलब ऑप्शन बी है जिलासू विकासखंड चंपावत में है। तो ये जिलासू है ये चंपावत में नहीं बल्कि चमोली में है। कहाँ है? चमोली में। ठीक है, अगर बात करूं थराली विधानसभा की तो थराली विधानसभा सीट आरक्षित सीट है। ये भी बात सही है। और थराली थराली भी चमोली में ही पड़ता है। ठीक है, घाट विकासखंड एवं तहसील दोनों हैं, तो ये भी सही है कि जो घाट विकासखंड है ये भी चमोली में ही है। ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस क्रम में इसका आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हमें असत्य बताना था। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड का सुमेलित करना है। जो सल्ट है, सल्ट कहाँ है? यह है अल्मोड़ा में। बात करूं लैंसीडाउन तो लैंसीडाउन है पौड़ी में, ऊखीमठ, रुद्रप्रयाग, खटीमा, उधम सिंह नगर। तो इस क्रम में इसका आंसर होगा 3 4 1 2। तो 3 4 1 2 कौन से क्वेश्चन में है? ऑप्शन 3 4 1 2। तो ये है राइट ऑप्शन ए। ठीक है, तो चौथे का हो जाएगा ए। पांचवा क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन है निम्न में से रुद्रप्रयाग जनपद की विधानसभा सीटें हैं। तो हमें रुद्रप्रयाग जनपद की विधानसभा सीटों के बारे में बताना है इसमें। तो ऑप्शन ए में है रुद्रप्रयाग, दूसरे में है केदारनाथ और ऑप्शन सी है ए बी दोनों। ठीक है, तो हमें बताना है कि कौन सी रुद्रप्रयाग की विधानसभा सीटें हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ठीक है, छठवां क्वेश्चन है उत्तराखंड के निम्नलिखित जिलों के निर्माण गठन को सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड से सुमेलित कर उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। ठीक है, मतलब इनके गठन के हिसाब से इनकी चयन करना है कि कौन से जिले का मतलब गठन कब हुआ था। ठीक है, हरिद्वार जिले का गठन तो ये हुआ था 28 दिसंबर 1988। ठीक है, 1988। उधम सिंह नगर का हुआ था 30 सितंबर 1995। ठीक है, चंपावत का हुआ था 15 सितंबर 1997 और रुद्रप्रयाग का हुआ था 16 सितंबर 1997। इस क्रम में इसका आंसर होगा 3 1 2 4। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में इसका आंसर है 3 1 2 4। तो 3 1 2 4 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन सी, 3 1 2 4। ठीक है, सातवां क्वेश्चन है चमोली जनपद की विधानसभा सीटों में से आरक्षित विधानसभा सीट है। तो जो चमोली जनपद की विधानसभा सीटों में से आरक्षित विधानसभा सीटें कौन सी हैं? ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए थराली। ठीक है, अभी हमने ऊपर भी इसकी बात की थी थराली विधानसभा की। ठीक है, आठवां क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। पहला है हरिद्वार। तो हरिद्वार की जो है संबंधित स्थान है लक्सर और खानपुर। रुद्रप्रयाग की बात करूं तो इसमें है ऊखीमठ और अगस्त्य मुनि। और उधम सिंह नगर में है सितारगंज और खटीमा। और चमोली में है जोशीमठ, कर्णप्रयाग और देवाल। ठीक है,
तो इस क्रम में इसका आंसर होगा 1 3 2 4। तो 1 3 2 4 कौन से ऑप्शन में है? 1 3 2 4 ये है ऑप्शन सी में। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 1 3 2 4। ठीक है, 9वां क्वेश्चन। एक मिनट। 9th क्वेश्चन है, टिहरी का कौन सा विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित, जो टिहरी का है, तो टिहरी का कौन सा विधानसभा क्षेत्र है जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है? ठीक है, तो 9th का जो आंसर होगा वो होगा घनसाली। जो घनसाली वाला विधानसभा क्षेत्र है ये अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है, पांचवी विधानसभा के संदर्भ में, जो हमारी पांचवी विधानसभा है उसके संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो देखते हैं कौन सा इसमें सही है या गलत है। उत्तराखंड में पांचवी विधानसभा में कुल मतदान 65.37% हुआ। ठीक है, पहला ये है। दूसरा है कि सर्वाधिक मतदान वाले जनपद हरिद्वार और सबसे कम मतदान अल्मोड़ा में हुआ। ठीक, तीसरा है कि पहली कह रहा है कि पहली बार पांचवी विधानसभा में 8 महिला प्रत्याशियों को विजय प्राप्त हुई थी। ठीक है, और चौथा कह रहा है पांचवी विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर के रूप में बंशीधर भगत को चुना गया था। ठीक है, अब इस क्रम में इसके आंसर बताने हैं। तो इस क्रम में बताना है कि कौन सा इसमें सही है। तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें अच्छा, इसमें गलत बताना है। ठीक है, इसमें गलत विकल्प का चयन करना है। तो गलत इसमें कोई नहीं है। तो ठीक है, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। 11वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के नीचे दिए गए राज्यपालों की नियुक्ति का क्रम निर्धारित कीजिए। ठीक है, तो राज्यपालों की नियुक्ति का क्रम को निर्धारित करना है। क्रम निर्धारित करना है तो है डॉक्टर के पॉल, कृष्णकांत पॉल, डॉक्टर अरिजीत कुरैशी, बेबी रानी मौर्य और बनवारी लाल जोशी। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 4 2 1 3। पहले आएंगे बनवारी बनवारी लाल, फिर उसके बाद आएंगे डॉक्टर अजीज कुरैशी, उसके बाद आएंगे डॉक्टर के पॉल, और उसके बाद आएगी बेबी रानी मौर्य। ठीक है, इस क्रम में इसका आंसर 4 2 1 3 होगा। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी याद कर सकते हो, SSBMAKBG, इससे आप याद कर सकते हो इन क्रम से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, असंगत युग्म का चयन करें। तो इसमें हमने बताना है कि असंगत कौन सा है। उत्तराखंड में विधानसभा में कुल निर्वाचित सदस्य 70 हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 2 है, ये भी सही है। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जनपद हरिद्वार है, ये भी सही है। विधानसभा में एससी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 15 है, ये गलत है क्योंकि एससी के लिए कितनी है? 13 विधानसभा सीट, मतलब 13 सीटें। ठीक है, 13वां क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में विधानसभा क्षेत्र की संख्या के को बढ़ते क्रम में जिलों की पहचान कीजिए एवं कोड के माध्यम से सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, तो हमें कोड के माध्यम से बताना है कि सही का चयन करना है। इसमें पहला है अल्मोड़ा, दूसरा है देहरादून, तीसरा है हरिद्वार, चौथा है चमोली। तो इनकी विधानसभा क्षेत्र की संख्या के हिसाब से इनका क्रम लगाना है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 4 1 2 3। पहले आएगा चमोली, उसके बाद आएगा अल्मोड़ा, उसके बाद आएगा तुम्हारा देहरादून, उसके बाद आएगा हरिद्वार। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 4 1 2 3। 14 क्वेश्चन है, उत्तराखंड विधानसभा के क्षेत्र की संख्या के घटते क्रमों में जिलों की पहचान करनी है और कोड के माध्यम से सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो पहले आएगा उधम सिंह नगर, यूएस नगर। ठीक, उसके बाद आएगा तुम्हारा नैनीताल, और उसके बाद आएगा पिथौरागढ़, और उसके बाद लास्ट आएगा उत्तरकाशी। तो इस क्रम में इसका आंसर होगा 2 1 4 3। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 2 1 4 3। ठीक है, 15वां क्वेश्चन है,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कथन का चयन करना है। ठीक है, इसमें उत्तराखंड राज्य के प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला पंजाब के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, तो ये कथन सही है। दूसरा है, राज्य के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी थे, ये नित्यानंद स्वामी नहीं, एनडी तिवारी थे। ठीक है, ये गलत हो गया। दूसरा, राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल मार्gaरेट अल्वा थी, ये सही है। चौथा है, राज्य में सबसे कम समय तक राज्यपाल BL जोशी थे, ये बिल्कुल सही। तो इस क्रम में इसका आंसर 1 3 4 होगा, तो सही, हमें सही बताना था इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 3 4, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। 16वां क्वेश्चन है, दो दो विधानसभा सीट वाले जनपद कौन से हैं? तो दो दो विधानसभा सीट वाले जनपदों के बारे में हमें बताना है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी सभी। चंपावत में भी है, बागेश्वर में भी, रुद्रप्रयाग में ही, तीनों में दो दो विधानसभा सीटें हैं। 17वां क्वेश्चन है, 17वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कितने मंडल या संभागों की संख्या है? तो संभागों की संख्या बतानी है हमें। ठीक है, संभागों की संख्या, संभागों को मंडल कहते हैं। ठीक है, मंडल तो कितने मंडल हमारे? 2 मंडल, गढ़वाल और कुमाऊं मंडल। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी 2। देखो, इसमें पूछा है संभागों की संख्या, अगर पूछेगा तहसील तो तहसील है 110, उप तहसील पूछेगा तो उप तहसीलें हैं 18, विकासखंड पूछेगा तो विकासखंड है 95, अगर न्याय पंचायत पूछेगा तो न्याय पंचायतें हैं 670। ठीक है, 670। ठीक, अगर पूछेगा कि परगने कितने हैं तो परगने हैं 49। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। और अगर आएगा कि सब डिवीजन कितने हैं तो सब डिवीजन भी आपको याद करने की कितने, ये हैं 67। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। 26वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय, सॉरी 17वें के बाद 18वां क्वेश्चन, 18वां क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। तो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, तो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे हमारे? ये होगा प्रकाश पंत। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? प्रकाश पंत। ठीक, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष जो निर्वाचित हुए थे वो कौन थे? वही थे यशपाल आर्य। प्रथम प्रोटेम स्पीकर थे काजी मुइनुद्दीन। ठीक, और प्रथम मुख्य सचिव थे अजय विक्रम सिंह। तो इस क्रम में इसका आंसर होगा 1 2 3 4, ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, फिर आएगा 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। पहला है, प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष। तो प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? ये थी रितु खंडूड़ी। ठीक, रितु खंडूड़ी। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष, तो ये कौन थी? ये थी विजया बर्तवाल। प्रथम महिला विधानसभा विपक्ष नेता, तो प्रथम विधान कौन थी? श्रीमती इंदिरा हृदय। राज्य महिला राज्यसभा सदस्य, ये थी मनोरमा शर्मा डोबरियाल। तो इस क्रम में इसका आंसर होगा 4 1 2 3, राइट ऑप्शन ऑप्शन बी 4 1 2 3। ठीक है, 20वां क्वेश्चन है, निम्न में से राज्य की प्रथम निम्न में से राज्य की प्रथम महिला मुख्य सूचना आयुक्त बनी। तो हमें प्रथम महिला मुख्य सूचना आयुक्त बनी थी राधा रतुड़ी जी। ठीक है, 21वां क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। पहला है, उत्तरांचल राज्य का गठन हुआ। तो उत्तरांचल राज्य का गठन होता है 9 नवंबर 2000 को। ठीक, दूसरा है कि उत्तराखंड में महिला परिसीमन हुआ था। तो उत्तराखंड में महिला प्रथम बार महिला परिसीमन, उत्तराखंड में पहला परिसीमन कब हुआ था? तो ये हुआ था 5 नवंबर 2001। अंतरिम विधानसभा का प्रथम सत्र चला था, ये चला था 9 जनवरी 2001। और राज्य में प्रथम विधानसभा चुनाव हुए थे 14 फरवरी 2002। इस क्रम में इसका आंसर होगा 1 3 4 2। तो 1 3 4 2 किसमें? सी वाले में, तो 1 3 4 2। ठीक है, 22वां क्वेश्चन है, निम्न में से राज्य की लोकसभा सीट कौन सी है? तो राज्य में लोकसभा सीट कौन सी है? तो कौन कौन सी लोकसभा की सीटें? तो ये पौड़ी और टिहरी है, हरिद्वार और नैनीताल है, और अल्मोड़ा भी है। तो उपयुक्त सब इसका सही आंसर हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। इसमें भी सुमेलित करना है और मतदाता प्रतिशत के हिसाब से सुमेलित करना है। ठीक है, कि प्रथम विधानसभा की बात करूं तो प्रथम विधानसभा में कितने % मतदान मिले थे? ठीक है,
तो प्रथम विधानसभा में मिले थे 54.34%, दूसरी में मिले थे 63.6% और तीसरी में मिले थे 67.70% और पांचवी में मिले थे 65.37%। तो इस क्रम में इसका आंसर होगा सी, 1, 2, 3, 4। ठीक है। 24वां क्वेश्चन है, राज्य में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो राज्य में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो ये हैं 5 सीटें। ठीक है। और राज्यसभा की आगे, तो राज्यसभा की कितनी है? राज्यसभा की ये हैं 3 सीटें। 25वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड के 70 विधानसभा क्षेत्रों में से निम्न में से कौन सी विधानसभा सीट एससी के लिए आरक्षित है? कोड के माध्यम से सही विकल्प का चयन करें। ठीक है। तो हमें बताना है कि एससी के लिए कौन सी सीटें आरक्षित है, उसका हमें चयन करना है। तो कौन कौन सी है? एक नैनीताल है, बागेश्वर है और चक्राता एसटी के लिए, ना कि एससी के लिए। तो घनसाली भी है, अभी हमने बात की थी, घनसाली कहाँ है? टिहरी में। तो 1, 2, 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। 26वां क्वेश्चन है, 26वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के गठन कब किया गया था? तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 9 नवंबर 2000 को। जब उत्तराखंड बनाई था उस टाइम उच्च न्यायालय का गठन भी कर दिया गया था। अगर मैं बात करूं उच्च न्यायालय, तो उच्च न्यायालय की नींव कब पड़ी थी? 1897 में। ठीक है। उत्तराखंड के 70 विधानसभा क्षेत्रों में निम्न में से कौन सी विधानसभा सीट एससी के लिए आरक्षित नहीं है? कोर्ट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करना है। तो हमें बताना है कि एससी के लिए कौन सी सीट नहीं है। ठीक है। तो इसमें नानक मत्ता, ठीक है, पहले तो है नानक मत्ता, पहला है नानक मत्ता और दूसरा है सितारगंज। ठीक है। ये दोनों सीटें एससी के लिए आरक्षित नहीं है। ठीक है। तो इसका आंसर होगा 1 और 4। 28वां क्वेश्चन है, नैनीताल में स्थित राज्य जो नैनीताल में स्थित उच्च न्यायालय है वो देश का कौन से क्रम का उच्च न्यायालय है? ठीक है। जब बीएसएनएगी में दिया है, इसमें दिया है गया है कि 28 का बी दिया गया है। ठीक है। तो इस हमें अभी इसी को करना है, बाकी अगर कोई करेक्शन होगा तो हम बता देंगे आगे। ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं, सुमेलित नहीं है? तो कौन सा कथन सुमेलित नहीं है, हमें इसी में बताना है कौन सा कथन सुमेलित नहीं है 29 का। तो 29 का सही आंसर होगा, राज्य में सर्वाधिक विधानसभा क्षेत्र वाला जनपद देहरादून है। तो विधानसभा क्षेत्र देहरादून में नहीं बल्कि कहाँ है? हरिद्वार में। ठीक। 30वां क्वेश्चन है, दिए गए जनपदों में से सही युग्म का चयन करें। तो सही युग्म का चयन करना है हमें। ठीक। तो इसमें सही कौन सा है? अल्मोड़ा में 12 तहसीलें, ये बिल्कुल सही है। पिथौरागढ़ में 13 तहसीलें, ये भी सही है। चमोली में 12 तहसीलें, ये भी सही है। तो इसका उपयुक्त सभी सही है। 31वां क्वेश्चन है, प्रथम जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें राज्य की लोकसभा सीटों पर चुने गए सांसदों को उनके लोकसभा क्षेत्र सुमेलित करने हैं। ठीक है। जो हमारी प्रथम लोकसभा हुई थी, चुनाव हुए थे, उसमें हमें जो लोकसभा से चुने गए थे उनकी सांसदों के हिसाब से लोकसभा क्षेत्र को सुमेलित करना है। ठीक। पहली पहली बार किया कि पौड़ी लोकसभा सीट से, तो पौड़ी लोकसभा सीट से कौन चुने गए थे? ठीक है। तो पौड़ी लोकसभा सीट से चुने गए थे जो भक्त दर्शन थे, उनको चुना गया था पौड़ी से। और नैनीताल से चुने गए थे, ये चुने गए थे सीडी पांडे। ठीक। और टिहरी से चुने गए थे कमलेंदुमती शाह जी। और अल्मोड़ा से चुने गए थे देवीदत्त पंत जी। ठीक। इस क्रम में इसका आंसर होगा 2, 3, 4, 1। राइट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन डी 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, डी वाला आंसर। ठीक है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय भवन का निर्माण किनके द्वारा कराया गया? जो उत्तराखंड का उच्च न्यायालय भवन है, इनका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, सर सेंटोनी मैकडोनाल्ड द्वारा। ठीक है। 33वां क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है, वर्ष 2004 के चुनाव तक हरिद्वार वर्ष 2004 के चुनाव तक हरिद्वार लोकसभा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट थी। ठीक है।
दूसरा कथन है 2006 के परिसीमन के बाद अल्मोड़ा लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई थी। इस क्रम में इसका आंसर होगा 1, 2 दोनों सत्य हैं, तो दोनों ही बात ही सही है। ठीक है। 34वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा कथन है कि कौन सा कथन सुमेलित नहीं है इसमें? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा सीट पौड़ी है, तो ये बिल्कुल सही है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पौड़ी सबसे बड़ी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी लोकसभा सीट नैनीताल है, ये नैनीताल नहीं बल्कि हरिद्वार है। मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा सीट हरिद्वार है, ये बिल्कुल सही है कि मतदाताओं की दृष्टि से लोकसभा की सबसे बड़ी सीट हरिद्वार है। मतदाताओं की दृष्टि से सबसे छोटी लोकसभा सीट पौड़ी है, तो मतदाताओं की दृष्टि से सबसे छोटी सीट, ये बिल्कुल सही बात है। इसका क्रम, इसका आंसर होगा बी। ठीक है, तो बी है इसका राइट ऑप्शन है कि सबसे लोकसभा सीट नैनीताल नहीं है। 35वां क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य को विशेष राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि उत्तराखंड राज्य को विशेष राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 1 अप्रैल 2001। ठीक है। तो 36वां क्वेश्चन सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। तो प्रथम महाधिवक्ता अंतरिम सरकार में, तो ये थे एलपी नैथानी जी, ललिता प्रसाद नैथानी जी। प्रथम महाधिवक्ता निर्वाचित सरकार में, तो ये थे मेहरबान सिंह नेगी। प्रथम मुख्यमंत्री अंतरिम सरकार में, तो ये थे नित्यानंद स्वामी जी। और प्रथम मुख्यमंत्री निर्वाचित सरकार में थे एनडी तिवारी। इस क्रम में इसका आंसर होगा 3, 4, 2, 1। राइट ऑप्शन ऑप्शन बी 3, 4, 2, 1। 37वां क्वेश्चन है उत्तराखंड में अंतरिम विधानसभा का प्रथम सत्र शुरू कब हुआ था? तो प्रथम विधानसभा में सत्र कब शुरू हुआ था? ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा 9 जनवरी 2001 को। हमने ऊपर भी बात की थी। उत्तराखंड में प्रथम विधानसभा चुनाव कब हुए थे? तो उत्तराखंड में प्रथम विधानसभा चुनाव कब हुए थे? तो ये हुए थे ऑप्शन ए 14 फरवरी 2002 को। ठीक है। 39वां क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभा के साथ निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए आर्टिकल 170। 40वां क्वेश्चन है भारत के किसी राज्य की विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथनों पर विचार करना है। पहला है वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल सदन के सदस्यों के लिए रूढ़िगत संबोधन करता है। दूसरा कथन है जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता तो उस विषय पर लोकसभा के नियम का पालन करता है। इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही हैं, तो दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। 41वां क्वेश्चन है गैरसैंण में द्वितीय विधानसभा भवन का शिलान्यास कब किया गया था? तो गैरसैंण में द्वितीय विधानसभा भवन का शिलान्यास किया गया था 14 जनवरी 2013 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। 42वां क्वेश्चन है राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम का गणपूर्ति क्या होता है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम गणपूर्ति क्या है? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 10 सदस्य या कुल सदस्य का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो। ठीक है। 43वां क्वेश्चन है राज्य विधायिका से संबंधित अनुच्छेदों को सम्मिलित कीजिए। ठीक है, तो राज्यों में विधायिका का गठन हुआ था अनुच्छेद 168 में। ठीक है, तो अनुच्छेद 168 में विधानसभा में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष होगा। ये कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 178 में। सदस्यों के वेतन और भत्ते हैं आर्टिकल 195 में और धन विधेयक की परिभाषा है आर्टिकल 199 में। तो इस क्रम में इसका आंसर होगा 3, 3, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2। इस क्रम में इसका आंसर होगा बी। राइट ऑप्शन 3, 1, 4, 2। 44वां क्वेश्चन है विधानसभा 41 क्वेश्चन है कि राज्य विधानसभा निम्न में से किनके निर्वाचन में भाग लेती है? तो बताना है कि जो राज्य की विधानसभा है वो किसके निर्वाचन में भाग लेती है। ठीक है, तो लेती है भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेती है। और तीसरा है राज्यसभा के सदस्यों के और राज्य विधान परिषद के सदस्यों के। ये तो इसका आंसर 1, 3, 4 होगा। इसमें उपराष्ट्रपति नहीं होता। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
45वां क्वेश्चन है, राज्य के प्रत्येक लोकसभा सीट के अंतर्गत कितने विधानसभा क्षेत्र आते हैं? तो जो राज्य की प्रत्येक लोकसभा सीट है उसके अंतर्गत कितने विधानसभा क्षेत्र आते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 14। ठीक है, तो 14 क्षेत्र आते हैं। ठीक है, 46वां क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय राज्य में कौन करता है? इसका निर्णय कौन करेगा? तो ये करेगा विधानसभा अध्यक्ष। 47वां क्वेश्चन है, राज्य में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो ये कब लगाया गया था? ये लगाया गया था तुम्हारा प्रथम बार कब लगाया गया था? 27 मार्च 2016 से 11 मई तक लगाया गया था। ठीक है, तो ध्यान में रखना कि 27 मार्च 2016 को लगाया गया था। राज्य में धन विधेयक जो मनी बिल है प्रस्तुत किया जा सकता है, तो कहाँ किया जा सकता है ये प्रस्तुत? ये केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है, ऑप्शन सी केवल विधानसभा में। ठीक है, नीचे दिए गए वक्तव्यों को दिए गए हैं जिसमें से पहला कथन और दूसरा कारण है कहा गया है, उनके सही विकल्प का चयन करना है। उत्तराखंड विधानसभा मंडल 2 सदनीय है। ठीक है, तो जो उत्तराखंड का विधान मंडल है 2 सदनीय है, ये बिल्कुल गलत है। दूसरा है कि उत्तराखंड विधान मंडल का दूसरा सदन विधान परिषद है, तो ये भी गलत है। तो दोनों इसके गलत होंगे। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, दोनों कथन गलत हैं। ठीक है, एक और आर दोनों कितने हैं? गलत हैं। 50वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में लोकसभा सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही कूट का चयन करें। ठीक है, पहला है मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा सीट हरिद्वार है, तो ये बिल्कुल सही है, हमने ऊपर भी बात की थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा सीट पौड़ी है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा सीट पौड़ी है, ये सही है। तीसरा है कि वर्तमान में उत्तराखंड में लोकसभा की 8 सीटें, तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 5 सीटें हैं। मतदाता की दृष्टि से सबसे छोटी लोकसभा सीट पौड़ी है, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका क्रम में इसका आंसर होगा 1 2 4। तो इस क्रम में इसका आंसर 1 2 4 होगा, तो कौन से ऑप्शन में? ये है बी 1 2 4।